जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति श्रृंगार में। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। जब ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है, तब विष्णु भगवान कहते हैं, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उसने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ कुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योगमाया थी। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विधिपूर्वक यशोदा नंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन दंपतियों की संतान की चाह है, उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी को काफी शुभ माना जा रहा है। साधना करने के लिए श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और श्री कृष्ण भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं, लेकिन अगर आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और लीला अमृत का पाठ करते हैं, तो इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी भक्ति से जुड़ी कथाएं देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं।